ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। स्वागत है एनएफ न्यूज पर, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में आप जब भी सोशल मीडिया पर जाते होंगे तो आपको लगातार जातियों वाली चीजें दिखती होंगी और यूजीसी को लेकर, उसके बाद तमाम और बातों को लेकर देश में जातियों को लेकर खूब बवाल हुआ। लेकिन इस बीच एक चेहरा, एक नाम ऐसा है जो अब भी कह रहा है बट जाओगे तो कट जाओगे। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। उनका बयान सुनाते हैं, फिर उसके बाद मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। चर्चा करेंगे कि क्या योगी को यह समझ आ गया है कि जातियों में बांटकर विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं हिंदुओं से एक रहो तो नेक रहोगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। पंकज जी, सीएम योगी को क्या ये समझ में आ गया है और वो संदेश दे रहे हैं हिंदुओं को कि बटो मत, नहीं तो परेशानी हो जाएगी? सीएम योगी को समझ में आए या नहीं आए, देश को समझ में आना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, 15 अगस्त 1947 के ठीक एक महीने पहले लाहौर में जो रहते होंगे उनको भी तो अपनी जाति का अभिमान होगा ना। बिल्कुल। उनमें से कुछ खत्री होंगे, कुछ बनिया होंगे, कुछ दलित होंगे, लेकिन आप में से कोई भी ये बता सकता है कि ट्रेनों में भरकर जिनकी लाशें आई थी वो किस जाति के थे? वो तो नाना पाटेकर का डायलॉग याद आता है, ये तेरा खून ये मेरा खून, बता कौन सी जाति का कौन सा खून। अब बताइए, जोगिंदर मंडल जो पाकिस्तान गए थे ये कहते हुए कि भारत में बड़ा भेदभाव है, जरा पता कीजिए कि उनके साथ क्या हुआ। कश्मीर में हिंदुओं को भगाने के पहले किसी ने उनकी जाति पूछी थी? आज बांग्लादेश में किसको मार रहे हैं लोग? किसी दलित को मार रहे हैं, किसी ब्राह्मण को मार रहे हैं, किसी ठाकुर को मार रहे हैं या हिंदू को मार रहे हैं? मैं एक सवाल पूछता हूं, सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि जब भी आप आजकल सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या जो भी आप इस्तेमाल करते देख रहे हैं, तो थोड़ा कास्ट वाली चीजें ज्यादा आ रही हैं? कास्ट वाली ज्यादा चीजें आ भी रही हैं पंकज जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फिर मुझे इसके साथ ही एक बयान भी याद आ रहा है कि रूसी तेल से भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। क्या ये उसी दिन से शुरुआत हो गई जब ये कहा गया ट्रंप के सलाहकार की तरफ से और फिर एल्गोरिदम ने उसी पर काम करना शुरू किया कि भारत में जातियों को बांट दो? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पकड़े। आप जब भी मोबाइल अपना सर्फ करते होंगे तो आपके पास कौन सी चीज पहुंचती है, इसको डिसाइड कौन करता है? ये जिस व्यक्ति की आप बात करें, पीटर नवारो की, जो अमेरिका में बैठकर भारत को नीचा दिखाने के लिए यह कह सकता है कि तेल के सारे जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, तो एक बात तो उन लोग के भी दिमाग में होगी कि भारत के लोग किसके नाम पे आपस में लड़कट मर जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी नजरों के सामने से आजकल इस तरह की चीजें ज्यादा गुजर रही हैं? बिल्कुल, वो गुजर नहीं रही है, हर दूसरा पोस्ट, बिल्कुल ये गुजर नहीं रही है, आपके आंखों के सामने से इसे गुजारा जा रहा है। आपके दिमाग में वो चीजें बम्बार्ड की जा रही हैं। और हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके मिस्र के स्प्रिंग रिवॉल्यूशन को देख लीजिए कि फेसबुक पे खास तरह की चीजें आ रही थी कि नहीं। उस वक्त सिर्फ फेसबुक था। जिन जिन देशों में जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, जरा पता कीजिए कि एक महीना पहले वहां सोशल मीडिया का पैटर्न क्या था।
और जरा सोचिए कि आज ही जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मैं चाहूं तो मोदी को 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूं, वो कहां से सब कुछ आ रहा है? आप किसी के हाथों की कठपुतली हैं, आप महज खिलौने हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके देश की तरक्की को देखकर परेशान है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि नहीं चाहती कि मां भारती तरक्की करे। वो चाहती है कि भारत माता के बेटे आपस में लड़े मरे और इस देश को बर्बाद कर दे। जरा सोचिए कहीं आप उनके द्वारा इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन पंकज जी, एक शक्ति उत्तर प्रदेश की जो ये कह रही है कि भाई आप लोग मत बटो मत कटो, एक साथ रहो, यूनाइट रहोगे तो सब कुछ रहेगा। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सनातन सदियों से तमाम झंझावातों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के दम पर खड़ा रहा, झंझावातों से जूझते हुए भी। उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? मुझे लगता है कि एक बार योगी जी का वो बयान सुना देना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, सनातन संस्कृति को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो सुन लीजिए। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। पंकज जी, वही बात की तमाम समस्याओं को झेलते हुए अगर तमाम सदियों से कोई खड़ा है तो वो केवल सनातन है और उसको तोड़ने का प्रयास है जातियों के नाम पर। नहीं, डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों की बहुत पुरानी पॉलिसी है ना। और आज भी हमारे देश में मैकॉले के बच्चे तो घूम रहे हैं ना। मैकॉले ने क्या कहा था कि इस देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उसको बर्बाद करो और उसके बाद यहाँ के लोगों के मन में कुछ ऐसा डाल दो कि ये शरीर से भले काले हों, बोलने में हो सकता है इनकी भाषा भारतीय हो लेकिन सोच और विचार से अंग्रेज हो। एक क्षण के लिए सोचिए कि आपस में हमारे लड़ने मरने कटने से, एक दूसरे के प्रति खराब भाव रखने से फायदा किसको होगा? क्या आपको फायदा होगा? दोनों तरफ के लोग से मैं पूछ रहा हूं, चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, एसटी हो, आपस में आप लोग लड़ेंगे तो क्या आपको फायदा होगा? क्या आपके समाज को फायदा होगा? क्या आपके देश को फायदा होगा? जिस वक्त ये सोचिएगा उसी वक्त आपको सब अपने भाई नजर आने लगेंगे। बिल्कुल। और ये जो बातें, बहाना कुछ भी हो सकता है आपस में लड़ने का, झगड़े करने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, प्रेम करने के हजारों बहाने होते हैं। कभी इस नजरिए से सोच के देखिएगा। बिल्कुल। और कभी सोच के देखिएगा कि इस देश का बच्चा बच्चा राम है। कभी सोच के देखिएगा विभेद क्यों होता जा रहा है? विभेद होता नहीं जा रहा है। आप एक हफ्ते के लिए, मैं किसी भी दर्शक को चैलेंज देता हूं, आप हफ्ता 10 दिन के लिए सोशल मीडिया, मोबाइल बंद कर लीजिए और तब अपने आसपास देखिए, आपको कुछ परिवर्तन महसूस नहीं होगा। लगेगा सब कुछ तो ठीक चल रहा है। ये आपके दिमाग में कोई इंजेक्ट कर रहा है अलग अलग बहानों से। कोई अभी मुक्तेश्वरानंद के बहाने कर रहा है, कोई यूजीसी के बहाने कर रहा है, कोई किसी और बहाने कर रहा है। तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं और जिससे आपके मानस पर असर पड़ रहा है और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। मेरे भाई, आप सोशल मीडिया मत देखो, आपको जीवन लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पंकज जी, अगर पहले के एक बात गौर कीजिए तो हम लोग गांव घरों में जब होते थे, जैसे पिताजी का नाम से बेहतर होता था कि अगर मास्टर है तो कह दिया जाता था कि पंडित मास्टर जी के लड़के हैं। अगर आज सोशल मीडिया पर वो केवल इतना शब्द वायरल हो जाए पंडित के बेटे हैं तो उसको कास्टिज्म से थोड़ा तुरंत जोड़ दिया जाए कि अरे गांव में मान लीजिए जो काम करने वाले रहते थे उनको किसी और नाम से बुला दिया जाए जो रखा गया, तो कहते उनका अपमान हो जाता है। ये परिवर्तन हुआ है। पहले जो आपसी भाईचारा बातचीत थी, सोशल मीडिया ने उसमें दखल अंदाजी की। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मैं एक चीज और कह रहा हूं ईमानदारी से कि देखिए, आप सबको एक बात याद रखिए,
कि भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर भारत का कोई एक तबका पीछे छूट जाए। हम 140 करोड़ लोगों के सामूहिक प्रयास से भारत तरक्की करेगा, और सब जब नीचे से ऊपर उठेंगे तब भारत तरक्की करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कोई खास वर्ग आगे बढ़ गया और बाकी पीछे रह गए तो भारत डेवलप हो जाएगा जी। ऐसा नहीं होगा। तो इस भाव से भी काम करना है कि इस विकास यात्रा में हमारे जो भाई पीछे छूट गए हैं उनका हाथ पकड़कर अपने साथ कि तुम भी आ जाओ। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि चाहे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो या फिर अपॉर्चुनिटी हो, इसकी समानता होनी चाहिए, शिक्षा की समानता होनी चाहिए। और दुनिया में, आज की दुनिया में सबसे घटिया वो व्यक्ति है जो जन्म के आधार पर किसी के साथ भेद करता हो। बिल्कुल, और उससे ज्यादा गिरा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल पंकज जी, और वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई जो कुछ चल रहा है उसमें फंसिए मत। जी आखिरी लाइन ये कहता हूं कि कोई भी जाति नीच नहीं होती। हाँ, कुछ नीच व्यक्ति हर जाति में जरूर होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप सबको खुद समझना है कि किसी की कठपुतली बनना है, कोई अमेरिका में बैठकर टारगेट करे और जो सेट करे वो दिखाकर उस पर बवाल करना है, या फिर अपने विवेक से चीजों को सोचना है। ये आप पर निर्भर करता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।